क्राइम के दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छुपे होते हैं। हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई फैरे होते हैं, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा से, जहां पर पुलिस आरोपी को पकड़ने गई और वहां पर बदमाशों ने पुलिस के साथ ही झड़प कर ली। जी हां, हरियाणा के पानीपत जिले के बापोली ब्लॉक के गांव नवादा पार में सोमवार की रात गैर जमानती वारंट लेकर आरोपी को पकड़ने गई यूपी और हरियाणा पुलिस की टीम को बदमाशों ने पीट दिया और इसके बाद वो अपने साथी को छुड़ाकर फरार हो गए। और हमले में पुलिसकर्मी को काफी चोटें भी आई हैं और हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर थाना सनोली पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे भी मार रही है। और उत्तर प्रदेश के जिले बागपत स्थित थाना रामला के एसआई रिजपाल और सिपाही अजय पाल ने बताया कि वो कोर्ट के आदेश पर सनोली खुद पुलिस के साथ गैर जमानती वारंट लेकर गांव नवादा पार निवासी आरोपी हारून के बेटे हुक्मा को गिरफ्तार करने गए थे। और जैसे ही वो गांव नवादा पार में हारून के घर पहुंचे और उसे वारंट दिखाकर गाड़ी में बैठाने लगे, तभी उसने आवाज लगाना शुरू कर दिया और वो चिल्लाने लगा कि यूपी पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही। और उसकी आवाज सुनकर बुन्नी, अरसद, कादिल, तहसीन, मोहसिन, उमेश और तोसिम डंडे लेकर पुलिस कर्मियों पर टूट पड़े। हारून ने एसआई रिजपाल को पकड़ लिया और अरसद और कादिल ने डंडों से पीटा और दूसरे बदमाशों ने थप्पड़ और मुक्के पुलिसकर्मियों को मारे और उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई। और जब दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें छुड़वाने लगे तो करीब 15 लोग ललकारते हुए पुलिस पार्टी की तरफ दौड़े और उन्होंने जान से मारने की भी धमकी दी। और पुलिसकर्मियों की चीख पुकार सुनकर गांव के अन्य लोगों को आता देखकर हमलावर फरार हो गए और पुलिस ने 8 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी। और वहीं थाना प्रभारी रामनिवास का कहना है कि यूपी पुलिस वारंट पर आरोपी को पकड़ने के लिए आई थी और उनकी सहायता के लिए सनोली थाने की पुलिसकर्मी भी गए थे और पुलिस के साथ मारपीट की गई और बदमाशों को छुड़ाकर फरार हो गए। और वहीं नागौर के लाडनू में 16 साल के नाबालिग को पबजी और फ्री फायर की ऐसी लत लगी कि उसने अपने 12 साल के चचेरे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या के बाद लाश को जमीन में गाड़ दिया। और इतना ही नहीं, असम में बैठे चचेरे भाई के अंकल को फेक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगता रहा। और सोमवार सुबह पुलिस ने आरोपी नाबालिग को डिटेन कर उसकी निशानदेही पर गांव के तालाब किनारे जमीन में गाड़ी, लाश और बरामद कर लिए और फिलहाल सीएचसी पर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। दरअसल 8 दिसंबर को धुरिल्ला गांव का प्रवीण शर्मा अपनी मम्मी और को मोबाइल लेकर घर से गायब हो गया था और प्रवीण के चाचा नरेश के बेटे पन्ना लाल शर्मा ने अगले दिन पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उन्होंने बताया था कि प्रवीण को पबजी और फ्री फायर खेलने की आदत थी और इस पर पुलिस ने साइबर तकनीक से प्रवीण की तलाश शुरू कर दी। और वहीं इस बीच असम में बैठे प्रवीण के अंकल को एक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज आया कि प्रवीण उसके पास दिल्ली में आ गया, अगर उसे जिंदा चाहते हो तो 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। और परिजनों ने तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि वो मोबाइल में पबजी, फ्री फायर और 3 पत्ती जैसे गेम खेलता था और इनमें लगातार हुई हार से उस पर कर्ज भी चढ़ गया था और उसे कुछ अन्य लत भी है और रुपए की सख्त जरूरत थी और मृतक भी उसके साथ मोबाइल गेम खेलता था और इसके चलते उसने गांव के तालाब किनारे उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसका मोबाइल अपने कब्जे में लिया और लाश नाले में गिराकर ऊपर मिट्टी गिरा दी। और इसके बाद आरोपी नाबालिग ने मासूम के मोबाइल से सिम निकाल कर फेंक दी और फिर इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बनाई और दूसरे मोबाइल नेटवर्क से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर असम में रहने वाले अंकल को फेक इंस्टाग्राम से मैसेज कर फिरौती मांगनी गई। और वहीं आपको बता दें कि पबजी, फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम के अपने वॉलेट होते हैं जिन्हें पेटीएम और कार्ड की मदद से रिचार्ज किया जाता है और वहां पैसों की मदद से गेम में अलग अलग लेवल खोले जाते हैं। इसके साथ आपके कैरेक्टर के लिए कपड़े और बंदूकें की स्किन तक खरीदी जाती है।
और वहीं आपको बता दें कि आरोपी भी इसी तरह ऑनलाइन गेम में पैसे गंवा रहा था। इसके लिए उसने अपने आसपास के लोगों को और दुकानदारों से पैसे भी उधार ले रखे थे। सोशल मीडिया पर रील बनाने के शौक ने एक बच्चे की जान ले ली है। दरअसल ये बच्चा दोस्तों के बीच फांसी लगाने का डेमो दे रहा था और वो रील बना रहा था और उसको इस डेमो का उसके साथी दोस्त वीडियो भी बना रहे थे। इस दौरान वो कुर्सी पर चढ़ता है और फांसी का फंदा गले में डाल लेता है, पर जैसे ही हाथ छोड़ता है तो कुर्सी अनबैलेंस होकर गिर जाती है और वो फंदे पर झूल जाता है। जब तक पास खड़े उसके दोस्त कुछ समझ पाते, वो जब तक मर चुका था। पर घबराए लड़के उसे छोड़कर भाग निकले और ये पूरा मामला हीरानगर पुलिस थाने का है, जहां तो पुलिस ने बच्चे का मोबाइल जब्त कर जांच भी शुरू कर दिया और मृतक बच्चा अपने दोस्तों के साथ वीडियो बना रहा था और उसके माता पिता एक शादी में गए हुए थे। बच्चा 10वीं का छात्र बताया गया और वो अपने दोस्तों के साथ फांसी लगाने का लाइव वीडियो बना रहा था और वो इंस्टाग्राम के रील के लिए ये वीडियो शूट कर रहा था और उसने बकायदा फंदा बनाया था और कुर्सी पर चढ़कर फंदा गले में डाल लेता है और इस दौरान उसके दोस्त वीडियो बनाते हैं और वो भी कुछ दूसरी पर खड़े होकर अचानक लड़का अनबैलेंस हो जाता है और कुर्सी पलट जाती, वही सच में झूल जाता है। और पहले तो बच्चों को लगता है कि ये वीडियो का पार्ट है, लेकिन जब लड़का हलचल नहीं करता तो वो लोग उसे बचाने की बजाय भाग खड़े होते हैं। और वहीं हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे में 2 दिन पहले कंडी माता मंदिर में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम से लापता हुई 7 साल की मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और मंगलवार को मासूम का शव गांव के ही स्थित बिजली घर के सामने झाड़ियों से मिला है। प्राथमिक जांच में मासूम के साथ दरिंदगी की आशंका भी जताई जा रही और बच्ची की हत्या की सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और सूचना पर एसपी शशांक कुमार सावन, डीएसपी प्रदीप कुमार और एसएचओ नरेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और मामले में पुलिस ने आरोपी की जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। और पुलिस को दी शिकायत में मासूम के पिता ने बताया कि रविवार को कंडी माता मंदिर में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम था और वो अपने परिवार के साथ गया हुआ था और 7 साल की बेटी भी साथ गई थी और कुछ देर बाद वो वापस घर आ गए, लेकिन बेटी नहीं आई और उन्होंने सोचा कि वो अन्य बच्चों के साथ खेल रही होगी। लेकिन जब शाम तक बच्ची नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू करी और काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चल सका और रात भर ग्रामीणों के साथ गांव, नाले, खेत, रेलवे लाइन जैसे स्थानों पर परिजन बच्ची की तलाश करते रहे और रिश्तेदारों ने भी पता लग करवाया, लेकिन बच्ची की कोई जानकारी नहीं मिली और इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई थी और मंगलवार की देर शाम खोजबीन के दौरान लड़की को बिजली घर के सामने झाड़ियों में शव दिखा और उसने परिजनों को इसकी सूचना दी और बच्ची के सिर पर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं और बच्ची के मुंह पर भी खून लगा हुआ है और आसपास इंजेक्शन भी पड़े थे और आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की गई है और पुलिस के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और वहीं अंबेडकर नगर इलाके में सौतेले बाप ने 5 साल के मासूम को पीट पीट कर मार डाला और बच्चे का कसूर केवल इतना था कि वो पढ़ाई करने के बजाय दादा के घर चला गया, जहां से वो देर रात से लौटा और अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण जिला डीसीपी बेनीता मैरी जैकर ने बताया कि 5 वर्षीय बच्चा अपने सौतेले पिता गुलशेर के साथ दक्षिणपुरी इलाके में रहता था और साथ में परिवार के अन्य लोग भी रहते हैं और गुलशेर मजदूरी का काम करता था, जो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला बताया गया और पुलिस अधिकारियों के अनुसार रविवार को गुलशेर ने वर्षीय सौतेले बेटे से पढ़ाई करने के लिए कहा, मगर बच्चा पढ़ाई करने के बजाय अपने दादा के घर चला गया और वहां से लौटने में उसे थोड़ी देरी हो गई और इससे गुलशेर गुस्से में भड़क गया और उसने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी और पिटाई से बच्चा बेहोश हो गया और परिजन बच्चे को मोहन मालवीय अस्पताल ले गए और अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया और इसकी सूचना अंबेडकर नगर थाना पुलिस को दी गई और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सौतेले पिता गुलशेर को गिरफ्तार भी कर लिया है।
उत्तरी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में शराब पिलाने से इनकार करने पर युवक का गला रेतने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी की पहचान प्रकाश शर्मा के रूप में हुई है। और पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल कटर और खून से सनी एक चादर भी बरामद की है। और आरोपी को करीब 170 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान कर दबोचा गया और पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। और वहीं घायल दिनेश तमंग का एलएनजेपी अस्पताल में अभी इलाज जारी है। उत्तरी जिला के पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया कि घटना की जानकारी अरुणा आसफ अली अस्पताल से 27 नवंबर को मिली थी और अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि मूल रूप से सिक्किम के रहने वाले दिनेश नाम के युवक को एम्बुलेंस की मदद से भर्ती कराया गया और लाहौरी गेट के मिठाई पुल के पास हुए झगड़े में उसके गले को धारदार हथियार से रेत दिया गया था और गंभीर चोट की वजह से घायल बयान देने की स्थिति में नहीं था और हालत नाजुक होने पर उसे एलएनजेपी अस्पताल भेज दिया गया। और मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और पुलिस ने करीब 170 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई। और इस बीच दिनेश की तबीयत में सुधार हुआ तो उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी और करीब 250 लोगों को फोटो दिनेश की दिखाई गई और इसके बाद पुलिस को कामयाबी मिली और पुलिस ने शनिवार को मामले में शामिल रहे आरोपी प्रकाश शर्मा को लाहौरी गेट इलाके से ही दबोच लिया और आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कटर और खून से चादर भी बरामद हो गई है। और वहीं नागपुर में सोमवार को एक 19 साल की लड़की के गैंगरेप की शिकायत 6 घंटे के भीतर फर्जी साबित हुई है और पुलिस ने लड़की की निशानदेही पर शहर के तकरीबन 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले और 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को आरोपियों की तलाश में काम पर लगा दिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे पता चला कि लड़की ने सामूहिक दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज करवाया है। और नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि लड़की खुद सोमवार की सुबह 9 बजे नागपुर के बड्डी मेन रोड पर बस से उतरी और कुछ देर यहीं घूमने के बाद चिखली एरिया में पहुंची, जहां उसने अपने साथ हुए गैंगरेप की झूठी शिकायत कलमना थाने में दर्ज करवाई। और शहर के मुख्य इलाके में हुई दिन दहाड़े हुई इस घटना से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया था और लड़की के साथ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत की वजह सुनकर पुलिस भी सख्ते में आ गई थी और जांच में जुट गई। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और बाकी जानकारी के आधार पर यह पता चला कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ और घर के व्यक्तिगत कारणों के चलते इस तरह की झूठी कहानी बनाई गई है और पुलिस के साथ साथ घर वालों को भी गुमराह सरपंच द्वारिका प्रसाद चंद्रा गांव के कुछ अवैध कब्जाधारियों को फसल काटने से रोक रहे थे और इसी दौरान अवैध कब्जाधारी करीब 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया और अधमरी हालत में उन्हें वहां छोड़कर फरार हो गए और गंभीर रूप से चोट लगने के कारण सरपंच द्वारका प्रसाद चंद्रा के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। और इस वारदात के विरोध में सरपंच संघ ने मालखरोदा धबरा शक्ति मार्ग को जाम कर दिया था और धरने पर बैठ गए थे। सरपंच संघ के सदस्यों और ग्रामीणों का कहना था कि तहसीलदार और 112 की टीम की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है और उन लोगों की मांग थी कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वो इसी प्रकार चक्का जाम पर बैठे रहेंगे।
और वहीं ग्वालियर के माधवगंज इलाके में रहने वाले एक युवक ने कुछ लोगों पर अपनी पत्नी को सेक्स रैकेट में धकेलने का आरोप लगाया और युवक ने बकायदा अपनी पत्नी के अश्लील वीडियो के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को दिए और युवक का कहना है कि वो स्थानीय थाना प्रभारी से लेकर डीजीपी और स्थानीय मंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक कोई एक शिकायत भेज चुका है, लेकिन अब तक गोरख धंधा करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई और युवक ने पुलिस को इसके सबूत भी दिए कि उसकी पत्नी सेक्स रैकेट में शामिल है और वहीं अश्लील वीडियो भी बनाती है। दरअसल एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे युवक ने पुलिस को आवेदन दिया है और जिसमें उसने बताया कि कंपू इलाके में रंधावा और नर्मदा के घर उसकी पत्नी झाड़ू पोछा का काम करती थी और यहाँ वीरेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति का सेक्स रैकेट संचालित करता है और इन लोगों ने उसकी कमजोर आर्थिक हालत का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने पत्नी को सेक्स रैकेट में शामिल होने का लालच दिया और पत्नी उनकी बातों में आ गई और अब देह व्यापार करती है और उनके साथ मिलकर अश्लील वीडियो भी बनाती है। आज के क्राइम सीन में इतना ही और फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।